जय माता दी मित्रों, सावन आखिर कब से है? 29 जुलाई से है या 30 जुलाई से? बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों का हमारे संस्थान में कॉल आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शास्त्रों के अनुसार और पंचांग के अनुसार सावन मास कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा और 4 सोमवार कब से कब तक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह क्या आप भी सोमवार यानी कि सावन में सोमवार में शिव भगवान के व्रत रखते हैं, उन पे आप दूध चढ़ाते हैं और समझते हैं कि मेरी सारी मनोकामना पूरी होगी? तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा देखिएगा। विशेष मनोकामना के लिए मैंने विशेष आपको उपाय बताए, अगर वो कर देंगे तो ब्रह्मांड हिल जाएगा, आपका जीवन हिल जाएगा, चमत्कारिक आपको फल मिलेगा। वो 4 उपाय आप जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले सावन का जो महीना भोलेनाथ को समर्पित है। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव जी को सबसे पहले हम नमन करते हैं ताकि हमारे जितने भी व्यूअर हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा रहे। देखिए, सावन का जो महीना है, शास्त्र के अनुसार शिव पुराण में खासकर लिखा है कि शिव और पार्वती देवी का अति प्रिय महीना है। सावन का जो महीना जो शुरू होता है वो श्रवण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है, ये याद रखिएगा। तो इस बार बड़ी कंफ्यूजन है कि 29 जुलाई को है या 30 जुलाई को है, तो पंचांग निकालना पड़ेगा, पंचांग के अनुसार देखना पड़ेगा। तो पंचांग के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा तिथि जो है 29 जुलाई को रात के 8:05 से प्रारंभ हो रही है और 30 जुलाई को कहीं ना कहीं रात के 9:30 तक ये प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। उदया व्यापनी तिथि के अनुसार श्रावण का जो महीना जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है, ये याद रखिएगा। और इस बार जो सावन का महीना है वो कहीं ना कहीं 31 दिनों का रहने वाला है और 28 अगस्त को तक सावन रहेगा, यानी कि 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक सावन रहने वाला है। इसमें कोई डाउट, कोई संकोच नहीं है। चलिए अब इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं कि सावन के 4 सोमवार, जी हाँ, ये तो 3 मैंने लिखा है, 4 सोमवार कब कब है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जो सोमवार है वो 3 अगस्त 2026 को आएगा। दूसरे सोमवार के बारे में बात करें तो 10 अगस्त 2026 को दूसरा सोमवार पड़ेगा। तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 में पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ने वाला है। ये 4 सोमवार की तिथि आप कैलेंडर में नोट कर लें या डेट नोट कर लें, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सावन मास में जो त्योहार पड़ने वाले उसके बारे में। तो सोम प्रदोष का जो व्रत है और सोम प्रदोष पड़ेगा 10 अगस्त 2026 में। साथ ही साथ सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को पड़ने वाली है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को पड़ने वाली है मित्रों। और हरियाली जो तीज है जो गृहणियाँ मनाती है वो 15 अगस्त को पड़ने वाली है। नाग पंचमी 17 अगस्त को रहेगी और भोम प्रदोष व्रत जो है वो 25 अगस्त को पड़ने वाला है। तो ये सावन के व्रत त्योहार हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या कोई सावन में उपाय कराना चाहते हैं तो मेरा संपर्क सूत्र में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने ही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में स्पेशल उपाय क्या किया जाए। अक्सर सावन में आप लोग व्रत रखते ही हैं और शिव जी को दूध भी चढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं घी भी चढ़ाते हैं, शहद भी चढ़ाते हैं, मिश्री भी चढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप निराश हताश रहते हैं। ऐसे में क्या चमत्कारिक उपाय किया जाए, क्या स्पेशल उपाय किया जाए जिससे कि भोलेनाथ हमारी सुन ले और भोलेनाथ हम पे कृपा कर ले? तो चलिए इसके बारे में ही इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। ये उपाय आप खुद भी कर सकते हैं और अपने यार दोस्त रिश्तेदारी में भी शेयर कर सकते हैं। यदि शादी विवाह में बाधा है, शादी का विवाह का योग नहीं बन रहा, पति पत्नी में अनबन है, प्रेमी प्रेमिका में अनबन है, तो ऐसे में मतलब दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है,
चारों सोमवार जो सावन में अगस्त में जो पड़ने वाले चारों सोमवार हैं उसमें जल के अंदर सफ़ेद तिल डाल के भोलेनाथ को आपको चढ़ाना है। याद रखिएगा, जल में सफ़ेद तिल डाल के ओम नमः शिवाय का जाप करके भोलेनाथ पे चढ़ाइएगा। देखिएगा क्या मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेगा आपकी मैरिटल लाइफ में। दूसरा उपाय के बारे में बात करूं, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा है, या नौकरी में दिक्कतें आ रही है, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, या बेरोजगार है, कार्य में बाधाएं, ऐसे में आपको क्या करना है, याद रखिएगा 4 सोमवार जो सावन में आने वाले हैं 27 बिल्व पत्र हर सोमवार को, यानी 27 बिल्व पत्र लेने हैं, गिन के 27 बिल्व पत्र होने चाहिए, उस पर शहद लगा लीजिएगा और भोलेनाथ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ा दीजिएगा। अगर आपने ये 4 सोमवार 27 बिल्व पत्र चढ़ा दिए तो आपके कार्य में जो बाधा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बड़ा पावरफुल उपाय करके देखिएगा। तीसरा उपाय के बारे में बात करें, परिवार में क्लेश रहता है, परिवार के अंदर संतान से कुछ कष्ट, बीमारी रहती है, घर के अंदर कोई ना कोई क्लेश बना रहता है, ऐसे में आपको क्या करना है, 4 सोमवार याद रखिएगा, चारों सोमवार को संतरे का रस आपको लेना है और उसमें गन्ने का रस मिला के, यानी कि संतरे का रस और गन्ने का रस मिलाकर आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा। तो ये आप करिएगा 4 सोमवार, देखिएगा घर के अंदर शांति कैसे नहीं रहती, क्लेश कैसे नहीं जाता, आप करके देखिएगा। बहुत रामबाण उपाय है। चौथा के बारे में चर्चा कर ले, धन की प्राप्ति के लिए धन कहीं अटका हुआ है, कहीं से आ नहीं रहा है, किसी से लेना है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, अच्छी सेल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, याद रखिएगा चारों सावन के सोमवार को, यानी प्रत्येक सोमवार को 9 धतूरे रहे, गिन के 9 धतूरे आपको लेने हैं और आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, यानी प्रत्येक सोमवार 9 धतूरे शिव जी पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाइएगा। फिर देखिएगा आपके धन में वृद्धि क्यों नहीं होगी, भोलेनाथ आप पे कृपा क्यों नहीं करेंगे। और ये उपाय आप जरूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी।